हेलो एंड वेलकम अगेन। चलिए अब हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं और मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस रहेंगे आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। है हम लोगों के पास, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स डू transition metals exhibit higher enthalpy of atomization। ठीक है, क्यों एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ज्यादा होता है, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए, अब अगर आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं भाई, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी लिख देता हूं। एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स exist in crystalline form। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा तो कैसे होगा? बाय इन्वॉल्विंग मेटालिक बॉन्ड having strong attraction, है ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। in order to break them we have to provide high amount of energy in the form of enthalpy of atomization, है ना, which is known as, and that's why transition elements have high enthalpy of atomization। ठीक है, होता क्या है, एक बार आप समझ भी लें इसको। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट सब के सब क्या है, क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब क्रिस्टल के फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है मेटालिक बॉन्ड का, जिसको ब्रेक करेंगे तभी तो हम लोगों को एटम्स मिलेगा। और इसी वजह से उसको ब्रेक करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का या ट्रांजिशन मेटल्स का हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। क्लियर है बात? अब ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठाएं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई Cr पॉजिटिव टू reducing is act as reducing agent and Mn positive 3 is act as oxidizing agent। ठीक है, 2 नंबर में खूब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इसी वजह से इंपॉर्टेंट भी है। क्या ट्रिकी क्वेश्चन है भाई? तो क्रोमियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम का 24 होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, आर्गन
18 हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 4s1 और 3d5 लिख देते हैं। जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2, तो ये क्या होगा, तो ये आर्गन हो जाएगा। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो 4s0 और 3d4 हो गया। ठीक है, अब 3d4 हो गया, तो देखिए ये कब स्टेबलाइज होगा 3d4, तो अगर आप T2g और Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल जानते हैं, T2g और Eg, तो T2g में हाफ फिल्ड होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी कि Cr+2 से किस में चला जाए, Cr+3 में, यानी कि खुद से ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इसके पास क्या हो जाएगा, तब इसके पास हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी 4 है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यानी कि ऐसे कंडीशन में इन ऑर्डर टू गेट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू गेट हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2g set of orbital, T2g set of orbital, it loses one electron, ठीक है, and act as reducing agent, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं Mn+3 का, तो Mn+3 में क्या होगा, Mn के पास क्या होता है, 25 होता है। हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आर्गन लिख देंगे और 4s2 लिख देंगे और 3d5 लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, हम लोगों का Mn जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम लोग लिखेंगे, तो 2 यहाँ का इलेक्ट्रॉन और 1 यहाँ का निकल गया होगा, है ना। तो आर्गन मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, 4s0 लिख दूंगा और 3d4 लिख दूंगा। अब क्या है, अगर ये 3d4 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, Mn+3 जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो ये क्या बना लेगा, Mn+2, जिसके पास क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, है ना। तो हाफ फील्ड सबसेल मिल जाएगा, और इसी वजह से ये कैसा काम करेगा, तो ये काम करेगा हम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, क्योंकि खुद रिड्यूस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ऑर्डर टू get stabilized by क्या, तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन Mn+3 accept one electron, and that's why it is act as oxidizing एजेंट के जैसा ये काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों के पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के पास। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवैलेंट आयन, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट of a divalent ion in aqueous solution if its atomic number is क्या बोल दिया, 25। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E, जिसका एटॉमिक नंबर है 25। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर्गन, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4s2, और फिर मैं लिख दूंगा 3d5। ठीक है,
अब क्या हुआ, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट के ऊपर +2 चार्ज दे देता हूँ, यहाँ पे 25 लिख देता हूँ। तो कौन से दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये 4s का, है ना। तो आर्गन हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4s0, और 3d मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। अब यहाँ 5 से हम लोगों को क्या पता चला कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी सबसेल में कितने होंगे, तो 5 होंगे। 1 2 3 4 5, तो सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द गिवन डाइवैलेंट मेटल इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे भाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का मैं फॉर्मूला आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्या फॉर्मूला होता था, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे √n और n+2, और यूनिट होता था हम लोगों का बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को 5 मिला था। मैं यहाँ पे रख दूंगा इसको, तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5+2, है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, √5, और इन +2 है, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, 7, है ना। तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा, √35, या हम लोग कहें तो ये हम लोगों का 5.92 म्यू आ जाएगा, और बोर्स मैग्नेटॉन हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों के पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, गिव रीजन टाइप का। नेम अ मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, नेम अ member of lengthenoid series, ठीक है, which is well known to exhibit क्या एग्जिबिट करने वाला है भाई, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा देता है लेंथेनॉइड सीरीज का, तो वो हम लोगों को मिल जाता है सेरियम। ठीक है, बाकी तो सब प्लस, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है, लेकिन सेरियम जो है वो क्या करता है, हम लोगों का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, तो 1 वर्ड आंसर टाइप का है। फिर अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां पर, अगला क्वेश्चन हम लोग ले लें, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द irregular variation of enthalpy, ionization enthalpy in the first transition series element, in the first transition series एलिमेंट। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको ध्यान हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, जब किसी मेटल के या एलिमेंट के हम लोग क्या करते थे, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते थे, तो उस टाइम जो भी एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता था उसको हम लोग बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए कौन कौन रीजन था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
आंसर में एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज और ट्रांजिशन एलिमेंट्स depends on metallic bond strength as well as enthalpy of atomization ठीक है। या हम लोग मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की जगह पे और क्या लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है ना। तो हम लोग लिख देंगे एज 3D सीरीज एलिमेंट्स have no regular trend of enthalpy of atomization and crystal lattice. That's why 3D transition series या 3D series have irregular ionization enthalpy, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग और क्वेश्चन कंसीडर करें तो यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं। देखिए बहुत बार पूछा गया है, हम लोगों के पास है विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और दे दिया है हम लोगों के पास Cr पॉजिटिव 2 और Fe पॉजिटिव 2, और फिर पूछ रहा है एंड वाई, ठीक है। इसमें से Cr पॉजिटिव 2 और Cr पॉजिटिव 3 में से कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे पहले ना आपको जाना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, है ना। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। वहीं अगर हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, ठीक है। हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आर्गन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4s, और ये हो जाता है हम लोगों का 1 और ये हो जाएगा 3d5, ठीक है। वहीं अगर हम लोग आयरन का लिखें तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4s2 और 3d6 हो जाता है आर्गन के साथ, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में चलें तो ये हम लोगों का पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आर्गन हो जाएगा और यहाँ पे 4s0 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो 3d4 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग Fe पॉजिटिव 2 के केस में चलते हैं तो ये हम लोग आर्गन लिखेंगे और 4s0 लिखेंगे और 3d6 लिखेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर ना 3D के पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 3D के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा, जो कि क्या होगा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाफ फिल्ड, ठीक है। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि Cr पॉजिटिव 2 जो है वो क्या करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है और Cr पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहता है ना, क्योंकि ये मोर स्टेबल हो जा रहा है, किससे मोर स्टेबल, और ये क्या हो रहा है लेस स्टेबल है, इस वजह से ये रिएक्शन होगा।
वहीं अगर हम लोग क्या करते हैं, आयरन के केस में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 3d6 है ना। तो अब अगर मैं बात करूं, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। तो अब ये क्या करना चाहता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता है ना। यानी कि जो हम लोगों का Fe है वो Fe+2 से किस में कन्वर्ट होना चाहता है, Fe+3, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता है। अब ये रिड्यूस हो रहा है ना। तो रिड्यूस हो रहा है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम लोगों का कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्सेप्ट दोनों मिल गया। क्या हो गया, Fe+2 एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन क्या, ये Cr+2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अगर मैं एक और क्वेश्चन उठाऊं, क्या, तो हम लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हाट इज, बहुत फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों से पूछता है बार बार एक ही चीज कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो सिंपली आपको ऐसा समझना है कि जब हम लोग एफ सबसेल की बात करते हैं तो वहां पे पुअर शिल्डिंग पावर होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू टू पुअर शिल्डिंग पावर, पुअर शिल्डिंग पावर द continuous continuous decrease in atomic size in lengthenoid series, ठीक है, is called what, यहाँ पे शिल्डिंग पावर ऑफ और ऐड कर लें हम लोग, ऑफ एफ सब सेल, तब और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। इट्स कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये चीज हम लोग क्लियर कर लिए। अब यहाँ पर हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय लेंथेनॉइड्स। तो मैं इसको भी कंसीडर कर लेता हूं, व्हाट आर different oxidation state, different oxidation state exhibited by lanthanoids elements, lanthanoid element। तो देखिए, वैसे तो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स का, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को मिलता है +3, है ना, इज +3। ठीक है, बट दे ऑल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक ज्यादा और एक कम भी देते हैं ये। ठीक है, उसके बाद हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होता है, चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज बड़ा है तो जो बीच में जो गैप क्रिएट होता है ना, जो वॉइड्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे एटम्स जाकर फिट हो जाते हैं, और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
ड्यू टू larger atomic size, larger atomic size of transition elements, of transition elements, smaller molecule, smaller molecule or atom get fit into the void of crystal lattice to form interstitial compound. ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन इस टाइप से एक एक दो दो नंबर का आता है। अब देखिए जरूरी क्या है इस चैप्टर में ना कि आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ें और वहां से आप चीजों का इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हुए तब आगे बढ़ें। शॉर्ट में नोट्स बनाइए, कुछ डाउट हो तो उसको पूछिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।